दुख में ही और दुख क्यों देते हैं भगवान? सुनो। यह सवाल हर उस दिल से उठता है जो टूटा है, थका है और शायद हार मानने की कगार पर है। जब जिंदगी पहले ही कांटों सी चुभ रही हो, तब ऊपर से और भी कसौटियों का आना हमें भीतर तक हिला देता है। लगता है जैसे ईश्वर ने हमारी पुकार सुनना छोड़ दिया हो। पर क्या सच में ऐसा है? कभी कभी ईश्वर हमारे आंसुओं में ही आगे की रोशनी छुपा देते हैं। हर दुख, हर दर्द एक इम्तिहान है हमें मजबूत बनाने का, हमें खुद से मिलवाने का। जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर ही अक्सर रोशनी की सबसे तेज किरण फूटती है। भावनाओं की, समझ की और उस अदृश्य शक्ति के प्रति विश्वास की जो हमारे टूटने में भी हमें संवार रही होती है। जो दुख आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ईश्वर जब और दुख देता है तो उसके पीछे एक और बड़ी सीख छुपी होती है, खुद को जानने की। अंधेरे से डरना मत, उसी में तो सितारे चमकते हैं। भगवान वही दर्द देता है जिसमें तुम्हारी आत्मा के नए पंख उगते हैं। जब सब कुछ बिखर रहा हो, समझो ईश्वर कुछ बड़ा संवार रहा है। दर्द ईश्वर की भाषा है, वह सबसे गहरे संदेश चुप रहकर भेजता है। जो लोग सबसे ज्यादा दुख सहते हैं, वही सबसे सुंदर दिल रखते हैं। हर आंसू एक दुआ बनकर ऊपर जाता है और एक दिन वही दुआ जवाब बनकर लौटती है। ईश्वर तुम्हें उस तूफान से नहीं बचाएगा, लेकिन तुम्हें उस तूफान से पार जरूर लगाएगा। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते मंजिल तक नहीं जाते। राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार लड़का था। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में नम्र और सपनों में बड़ा। उसका सपना था आईएएस बनना, ताकि अपने छोटे से गांव को एक नई पहचान दे सके। लेकिन किस्मत ने राघव की राह में सिर्फ कांटे बिछाए। मां कैंसर से जूझती रही, पिता की नौकरी चली गई और घर का सारा बोझ राघव के कंधों पर आ गया। राघव ने अपने सपने से समझौता कर लिया। वह पढ़ाई छोड़कर एक फैक्ट्री में काम करने लगा। दिन रात पसीना बहाया और हर रात चुपचाप भगवान से सिर्फ यही पूछता, जब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मुझे ही इतना दर्द क्यों भगवान? एक दिन जब राघव फैक्ट्री से लौट रहा था, उसे पोस्टमैन ने रोका। राघव सिंह, तुम्हारे नाम एक चिट्ठी है, बहुत पुरानी लगती है। राघव ने चौंकते हुए चिट्ठी ली। लिफाफा पुराना था, किनारे फटे हुए। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईएएस एकेडमी, दिल्ली। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। लिखा था, प्रिय राघव, आपने हमारी स्कॉलरशिप परीक्षा में टॉप किया है। हम आपको पूरी पढ़ाई के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हॉस्टल, ट्यूशन सब निशुल्क होगा। कृपया 10 दिनों के भीतर संपर्क करें। चिट्ठी की तारीख थी 3 साल पुरानी। राघव की आंखें भर आई, वह जमीन पर बैठ गया। इतने साल की मेहनत, त्याग और एक सपना, सब कुछ सिर्फ इसलिए पीछे छूट गया क्योंकि एक चिट्ठी वक्त पर नहीं पहुंची। राघव हारा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन उसी रात उसने मां की पुरानी डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अपनी मां, अगर कभी लगे कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा और रुक जाना, शायद वह न्याय के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हो। उसी पल राघव को कुछ समझ आया। उसने आईने में देखा और खुद से कहा, मुझे फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि चिट्ठी भले देर से पहुंची हो, पर मेरा जुनून अभी जिंदा है। राघव ने अगले साल फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू की, बिना किसी कोचिंग के, रात की फैक्ट्री शिफ्ट और दिन की पढ़ाई के साथ। 3 साल बाद राघव सिंह यूपीएससी रैंक 42। आज वही गांव जहां लोग उसे मजबूरी की मिसाल मानते थे, अब उसे प्रेरणा की मिसाल मानते हैं। और जब किसी ने पूछा, राघव, भगवान ने इतना देर क्यों की तुम्हारे साथ?
वह मुस्कुराकर बोला, शायद वह चाहता था कि मैं सिर्फ अफसर ना बनूं बल्कि इंसान भी बनूं। जिंदगी की चिट्ठियां कभी कभी देर से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। हार मत मानो, शायद तुम्हारा जवाब रास्ते में हो। जिंदगी में जब अंधेरे गहराते हैं, जब सपने चकनाचूर होते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब अक्सर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम टूटने लगते हैं, हार मानने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद यही पल जब आप सबसे ज्यादा अकेले और कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, दरअसल आपके भाग्य के बदलने का संकेत होता है। जी हाँ, कभी कभी रोना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह उस तूफान का हिस्सा है जो आपके अंदर के डर, दुख और सीमाओं को बहा कर ले जाता है। लेकिन उसी आंसुओं के पीछे छुपा होता है एक इशारा कि अब बदलाव आने वाला है, कि अब वक्त है उठ खड़े होने का, अपनी किस्मत खुद लिखने का। रो मत, भाग्य बदलने का संकेत समझ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक पुकार है, एक आग है जो आपको भीतर से जलाकर, निखार कर एक नई शुरुआत की तरफ ले जाती है। क्योंकि सच यही है, जो सबसे ज्यादा टूटा है वही सबसे ज्यादा चमकता है, अगर वह फिर से खुद को जोड़ना सीख जाए। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्के बादल थे और सूरज डूबने की तैयारी में था। रेलवे स्टेशन के एक पुराने बेंच पर बैठा एक लड़का चुपचाप रो रहा था। नाम था आरव, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद से ज्यादा अपने सपनों के लिए टूट चुका था। इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन 3 बार एग्जाम में फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद मां सिलाई करके घर चलाती थी। हर कोई कहता था, अब छोड़ दे यह सपना, भाग्य में नहीं है तेरे। उस दिन आरव ने तय कर लिया, अब और नहीं। उसने मां से झूठ कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं कुछ काम के सिलसिले में, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था, शायद हमेशा के लिए। लेकिन स्टेशन पर बैठे हुए कुछ अजीब हुआ। बगल में बैठा एक बूढ़ा आदमी, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में गजब की चमक। उसने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराया, बहुत बड़ा दर्द छुपा रखा है बेटे। आरव कुछ नहीं बोला। बूढ़ा बोला, मैं जानता हूँ, जब इंसान सबसे ज्यादा रोता है, वही पल उसके भाग्य के बदलने का संकेत होता है। आरव ने चौंक कर देखा, आपको कैसे पता? बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की ओर जलने का एक गहरा निशान दिखाया। मैं कभी एक फैक्ट्री में मजदूर था, एक दिन ब्लास्ट हुआ और मेरी पूरी बाजू जल गई। सबने कहा, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी हादसे ने मुझे कुछ नया सीखने पर मजबूर किया। मैंने लकड़ी पर नक्काशी करना शुरू किया, आज मैं नेशनल अवार्ड विजेता हूँ। बस फर्क इतना था, उस दिन मैंने रोते रोते खुद से एक वादा किया कि अब हार नहीं मानूंगा। आरव कुछ बोल नहीं पाया, बूढ़ा उठकर चला गया, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में गूंजते रहे, रो मत, भाग्य बदलने का संकेत समझ। उस रात आरव घर लौटा, उसने खुद को आईने में देखा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब एक नई आग थी आंखों में। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, हर दिन हर रात। 1 साल बाद आरव का चयन देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। पहले दिन क्लास में जाते वक्त उसने एक डायरी खोली जिसमें लिखा था, उस दिन जो आंसू गिरे थे वो कमजोरी नहीं थे, वो मेरे भाग्य की दस्तक थी। कभी कभी हमारी सबसे कमजोर घड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर हम उस एक पल को समझ लें। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, रो मत, शायद वही पल तुम्हारे भाग्य के बदलने का पहला संकेत है। तुम्हारे पास शक्ति है, मगर घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम अपनी नजर में चाहे जितने भी सही हों, लेकिन हर कोई हमें अपने नजरिए से ही देखेगा। हमेशा यही सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा।
कभी खुद को इतना खास मत समझो कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश करने लगे। अगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं है तो किसी के प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे एक मजे के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोई मुझे आजमाए इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने हंसकर वो भी छोड़ दिया जिसे जान से ज्यादा चाहा था। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। अगर सफलता पानी है तो आराम और आलस्य छोड़ना होगा। बिस्तर से जल्दी उठो, मोबाइल से दूरी बनाओ, बेवजह की बातें छोड़ दो, अपनी रूह तक यह पैगाम पहुंचा दो कि लक्ष्य हर कीमत पर चाहिए। अकेले रहना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। कभी कभी तो यह एक नशे जैसा महसूस होता है। पुराने दिन लौट आते तो शायद हम फिर से खुश होते, लेकिन अब जिंदगी सिर्फ यादों का बोझ लिए चल रही है। मरने के बाद लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जीते जी कांटे चुभोते हैं। अगर जितना प्यार मरने के बाद मिलता है उतना जीते जी मिल जाए तो शायद कोई थोड़ा और जी ले। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन यह वादा है कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर सफलता लगातार दूर जा रही है तो घबराओ मत, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोलती है। हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा होती है, जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में कुछ ही सेकंड। हमने झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी, क्योंकि जब भी कुछ किया दिल से किया। परखने वाले बहुत मिले, लेकिन काश कोई समझने वाला भी होता। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब आप सही होते हैं कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत होते हैं हर कोई याद रखता है। बारिश की बूंदों में भी कोई चाहत होती होगी, वरना कौन अपनी मर्जी से जमीन पर गिरता है। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो, रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, मजबूरी से नहीं। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर मंदिर जाने से भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते। बुरा वक्त कभी भी डरने की चीज नहीं होती, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सभी में होती हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ दूसरों की ही कमियां देखते हैं। किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी, दुनिया पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी। ईमानदारी एक महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल सकता है, बस सब्र रखना जरूरी है। बड़ी तमन्ना थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। अपना अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। याद रखना, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। जब किसी को हमारी परवाह ही नहीं तो शिकायत करने का भी कोई मतलब नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसलिए मेहनत करो, खुद को मजबूत बनाओ और किसी के भरोसे मत रहो, जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। लोग तुम्हारा नाम भले पहचान लें, लेकिन याद वे तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, लेकिन गलत लोगों के आने पर पछताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। सम्मान हर किसी को दो, लेकिन इज्जत उसी अनुपात में दो जितनी वह तुम्हें देता है। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारे हाथों से निकल नहीं जाती। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता, जब तक कि उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। अगर तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिलेगा जो पहले समझ में नहीं आता था।
खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो और जीवन में सही दिशा चुनो। जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जिनका मकसद सिर्फ मतलब निकालना होता है। हमें यह साफ साफ दिख भी जाता है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो हर चीज को ध्यान से समझना और सही फैसला लेना जरूरी हो जाता है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना अक्सर धोखा खाने का कारण बनता है। कई लोग प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन याद रखें कि जबरदस्ती मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। प्यार सच्चा हो तो अपने आप आपके पास आएगा। हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन किसी पर भी विश्वास न करना और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही सही है। रोज रोज छोटे छोटे जख्म सहने से बेहतर है कि एक बार में ही कड़वा सच स्वीकार कर लिया जाए। जिनकी सलाह की हमें जरूरत नहीं, उनकी आलोचना को भी गंभीरता से लेना छोड़ देना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में केवल जुबान ही ऐसी चीज है जिसमें अमृत और जहर दोनों बसते हैं, इसलिए सोच समझकर शब्दों का चयन करें। जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दुनिया तसल्ली तो देती है, लेकिन साथ नहीं निभाती। सफल होने के लिए सिर्फ बातें नहीं, बल्कि संघर्ष की रातें जरूरी होती हैं। खामोश रहना भी एक कला है, लेकिन जब बोलो तो शब्द इतने सशक्त हों कि वे खामोशी से भी ज्यादा असरदार लगें। धोखा देने से ज्यादा किसी पर अटूट विश्वास करके चोट खाना तकलीफ देता है। दुनिया में इश्क करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे एहसास को समझने वाले बेहद कम होते हैं। दर्द सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे लिख रहा है तो कोई चुपचाप सह रहा है। औरत समझदार ना हो तो घर टूटता है, आदमी साथ ना हो तो औरत टूटती है, और अगर दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में बस इतना ही फर्क था, मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुमने मुझे छोड़कर सबको। बचपन में पिता के कंधों पर बैठकर भगवान को देखने वाला बच्चा यह नहीं जानता था कि जिस कंधे पर बैठा है वही उसका भगवान है। प्रेम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि ईश्वर मिलेंगे या नहीं, लेकिन हम विश्वास से यात्रा पूरी करते हैं। मूर्खता अनपढ़ होने में नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा इंसान सड़क के सिग्नल को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं होता। जैसे पंछी सूखते पत्तों के बावजूद अपना घोंसला नहीं छोड़ते, उन्हें भरोसा होता है कि पत्ते फिर से खिलेंगे, वैसे ही हमें भी भरोसा रखना चाहिए कि कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए रिश्तों में कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। लड़ाने और भड़काने वालों से सावधान रहें, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता पर लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की वह बात दिल को छू जाती है जब उसने माता से कहा, पिता के लिए सब कुछ त्यागना स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि यह है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। जुबान से निकले शब्द फल देते हैं। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रखने से फासले बन जाते हैं। जब जीवन में सुख और आनंद मिले तो भगवान का शुक्र करो, और जब ना मिले तो सब्र करना सीखो। वह बनो जो तुम हो और वह कहो जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं उनका कोई महत्व नहीं है, और जिनका महत्व है वे बुरा नहीं मानते। खुद को खास समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खास ही बनाया है। भगवान कभी भी कुछ फालतू नहीं बनाते।
अपने दिल को खोल कर जियो, क्योंकि अगर उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में पड़ जाओगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। संसार की माया में जो हंसी है वह ईश्वर के प्रेम में आनंद के आगे कुछ भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाना है। लोग छोटी छोटी बातों पर आपको छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण सिर्फ आपकी जरा सी प्रार्थना से भी आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की ओर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। केवल अन्न का उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। इस कलयुग में अधिकांश रिश्ते और लोग सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के होते हैं। जो कुछ आप लोगों के बीच देख रहे हैं वह अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होता है। दूसरों की झूठी बातों पर विश्वास करने से आप उन्हें आपको चोट पहुंचाने का हक दे देते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहें जो मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं। जीवन में कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें जीवन में हमेशा जीतने का हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो हमें मौत से हारना ही है। सही समय का इंतजार मत करो, उसे लाना पड़ता है। कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं किसी का मित्र या शत्रु नहीं हूँ, मैं बस उसे अपना मानता हूँ जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है। जिंदगी में सफल होने के लिए निरंतरता और धैर्य बेहद जरूरी है। असली जीत तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से हार मानने के बजाय अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकती है। अगर हम हर किसी पर संदेह करेंगे तो हमें अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ खड़ी नजर आती है। जीवन में बुरा बनना और बुरा बनना 2 अलग चीजें हैं। अपने काम से काम रखना अच्छा है, लेकिन जब बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद छोटी छोटी बातें रुला दें, तब इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का हमेशा सही मूल्यांकन नहीं करती। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। जिनके साथ हम वक्त को भूल जाते हैं वही लोग अक्सर वक्त के साथ हमें ही भूल जाते हैं। कुछ लोग घड़े की तरह होते हैं जिनका मुंह मीठा लगता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ऐसे लोगों को पहचानकर उनसे दूर हो जाना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करते हैं और पीछे से नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी खुशी और दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी पर नजर और दुख पर हंसी उड़ाते हैं। इस संसार में बहुत से लोग दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी करने के लिए बैठे हैं और जो खुश है उसे तकलीफ देने के लिए। इसलिए अपना हर दर्द और तकलीफ हर किसी के सामने प्रकट मत करो। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस पल तुम हार मानते हो उसी पल असफलता तुम्हें घेर लेती है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। सफलता एक ही प्रयास का परिणाम नहीं होती, यह निरंतरता और धैर्य का फल होती है। जो लोग अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं वे ही अंततः विजय होते हैं। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो हुआ वह भी भले के लिए हुआ और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। मित्रता और संबंध जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि अकेले रहना भी एक कला है।
जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके बीच जाना भी अनुचित है। हमें भरोसे और सम्मान का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना सम्मान खुद से नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और हर स्थिति को धैर्य से संभालो। दो लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान तुम्हें खुश करने में देर नहीं करेंगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि यदि तुम उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। यदि तुम्हें सीधे मुंह पर बोलने की आदत है तो सुनने की भी आदत होनी चाहिए। दो लोग जिनको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वह जिसने तुम्हें तकलीफ दी और दूसरी वह जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया। अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि लोग पीठ फेरते ही तुम्हारा मजाक बनाते हैं। यह सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना कि जीवन में थकना स्वाभाविक है, पर हार मानना नहीं। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। यह वह एहसास है जब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। जीवन में कुछ बनना है तो अपने स्वभाव को जल के समान बनाओ, जो न केवल प्यास बुझाता है बल्कि बाधाओं को पार कर अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी तुलना दूसरों से करना है। हमेशा याद रखना, सफलता धन दौलत नहीं देखती, वह केवल मेहनत देखती है। इंसानियत ही एक व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाती है। समय ही वह कसौटी है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन दिखा देता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर उन्हें साबित होने में समय जरूर लगता है। मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, पर अगर तुम सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियां और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से है। जो रिश्ता हमें रुला देता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ देता है वह कभी भी मजबूत नहीं होता। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है और इस बदलाव में अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना ही सच्चा ज्ञान है। किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं हर जीव में निवास करता हूं और जब किसी जीव को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुझे भी होता है। अगर आपको अपने भीतर की गलतियां दिखाई नहीं देती तो बेहतर है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो आपकी गलतियों का फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे शांत और धैर्यपूर्ण बने रहना है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। समस्याओं से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदि कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। मन में जिस भावना को आप स्थान देंगे वही भावना आपके जीवन में उभर कर सामने आएगी। इसलिए अपने भीतर क्रोध, नफरत या द्वेष के बजाय क्षमा, प्रेम और प्रार्थना के लिए स्थान बनाएं।
यह कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत? तुम खुद से यह सवाल करो। जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना कितना खूबसूरत होता है जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हो और कुछ नहीं। मुकम्मल तो सिर्फ कहानियां होती हैं, मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाती है। जब कोई रुलाने लगे तो उसे इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन तो है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में जो साथ देते हैं उनकी हमेशा कदर करो। अगर यह लोग खो गए तो गूगल भी इन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। कल को ढूंढते ढूंढते दिन भर निकल जाता है और शाम होते होते हमारा आज भी निकल जाता है। जब लोग तुम्हें हराने की कोशिश में लगे हों, तब समझ लो कि तुम सही राह पर हो। जीवन में मुश्किलों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि यह चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। अगर आप एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी समस्या तुरंत सामने आ खड़ी होगी, इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए। वही परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करने की शक्ति रखता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, यह भी उसकी कृपा ही है। यह संभव था कि हम यहाँ नहीं होते, लेकिन हैं, और यह भी उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुश्किल हालात कभी कभी जीवन में बोझ बन जाते हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए। दिल से दिल के बंधन बहुत अनमोल होते हैं, इनमें कोई डोर नहीं होती, फिर भी यह हमें बांध लेते हैं। किसी से शिकायत नहीं है, बस कुछ लोग नजर से गिर गए हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़ हैं, कितने घर या गाड़ियां हैं। असल में खाना तो 2 रोटी का ही है और जीना एक ही जिंदगी का। भरोसा करने के बाद ही सही इंसान की असली पहचान होती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर हम खुद चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं, खुद को बदल लो, इतना ही काफी है। तुम्हारी तन्हाई का शिकवा दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, यहाँ सभी अकेले हैं। जितनी भीड़ इस दुनिया में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह वक्त का खेल है, जब समय अच्छा होता है तो सब साथ होते हैं और बुरा वक्त आने पर कोई नहीं। तारीफ जितनी भी कर लो, लेकिन बेइज्जती कभी नाप तोल कर ना करना, क्योंकि यह वह उधार है जो ब्याज सहित चुकाया जाता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीवन का असली तरीका तो ठोकर ने ही सिखाया है। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी से धोखा। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। दुनिया की परवाह करके चलने में उतनी गलतियां नहीं होती, जितनी अपनी सच्चाई से जीने में होती हैं। लोग थोड़ी सी काबिलियत हासिल करते ही दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिन सके तो वह खुद को समझ सकेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, पर जो तुम्हारा नहीं है उस पर मोह मत करो। वक्त के साथ आगे बढ़ते रहो, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती रहेंगी। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान के साथ दूसरों को खुश रखते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी एक आखिरी सीन की तरह है,
हर किसी को अपनी बातें छुपानी होती हैं और दूसरों की देखनी होती हैं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में मुझे सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जिंदगी का सारा खेल वक्त ही रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौटकर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नियत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नियत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो। मोक्ष का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है।
जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती हैं। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है, वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है। यह आत्ममंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो, तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूँ। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहर हैं। प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती हैं। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा, लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं,
उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना दिया जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है, लेकिन याद रखना कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे सुधार का अवसर भी। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें फीकी पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा है। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझकर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सालों। इसे सहेज कर रखो। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाती है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देता है। मोहब्बत के नाम पर जब छल हो तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं, एक भ्रम था। लेकिन याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है वही असली विजेता बनता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, सच्ची सुंदरता दिल से आती है। झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है। बचपन की वह निश्चिंत त्योहारों पर झलकने वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में बची है।
एक अच्छा जीवन वही है जिसमें न केवल सफलता हो बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी, यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं तो उसे स्पष्ट कहने दो, तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस ना हो। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का कारण बनती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं, बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो, ना कि अपने शब्दों को। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो, जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वह मूल्यहीन हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान करें। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, ना कि कपड़ों और बाहरी दिखावे में। जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं देख पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती हैं। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अनंत है, यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है। जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है, वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। भरोसा करो, पर केवल अपने आप पर। दूसरों की बातों को सुनो, पर अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को प्राथमिकता दो, यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारे होने और ना होने का कोई फर्क ना रहे, तो याद रखना तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं। उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं,
उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करें। हारने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर सीखते हो। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आज से सीखना होगा। आत्मज्ञान और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि आज रुक गए तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें वही रहने दो जो वास्तव में वहां रहने के काबिल हो। अपनी आत्मा को निरंतर साफ करो, दुनिया को माफ करो और परमात्मा को हमेशा हमेशा याद रखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो न केवल तुम्हारे सुख दुख का साथी हो बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें संभाल सके। जीवन की सच्चाई यह है कि हर गम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें मजबूत बनाती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वह इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, सोचने के तरीके से तय होती है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे रास्ता पार करने वाला। समझदारी से काम लेना और अपने दिल को सही जगह पर रखना सीखो। कई बार हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इसके लायक नहीं होते। वक्त का खेल अजीब है, आज के लम्हों को खुलकर जी लो, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। जो समय तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है। दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखो। मुश्किल घड़ियों में अक्सर हम खुद के साथ ही खड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि यह हमारी उम्मीदों का परिणाम है। जिंदगी ने सिखाया है कि जितनी ज्यादा चीजों की कदर करोगे उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होता है वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है, इसलिए अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। आज के कदम तुम्हारा कल तय करते हैं। समय बहता हुआ पानी है जिसे रोका नहीं जा सकता। हर लम्हा परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए अपने आज को गहराई से जियो और कल की चिंता मत करो। परिवर्तन संसार का नियम है, एक पल में इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जो वफादार हैं, वे तुम्हारे जीवन का असली आधार हैं, उन्हें संजो कर रखो। जीवन में खुशियां पाने का रहस्य यही है कि तुम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आओ। हर कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने का माध्यम है। इसे सहन करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपने मन, आत्मा और कर्मों को पवित्र रखता है। जब तुम्हारे जीवन में सफलता का फल लगने लगता है तब दुनिया तुम्हें पत्थर मारने लगती है। यह स्वाभाविक है और संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। आलोचनाएं चाहे जितनी भी हों, तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती यदि तुम अपनी राह पर दृढ़ हो। हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, भाव, अभाव या प्रभाव। यदि वह भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि वह अभाव में आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो खुद को धन्यवाद दो कि तुमने यह योग्यता हासिल की है। हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से जुड़ा है। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह नहीं है वह वास्तव में गरीब है। धन का अभाव कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, लेकिन सोच और आत्मज्ञान की कमी तुम्हें कमजोर बना सकती है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है।
असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। जीवन की कठिनाइयां कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए होती हैं। वे हर बार तुम्हें एक नया सबक देती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने पास की चीजों का महत्व समझते हो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खत्म हो जाएगा। हर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है। कपड़े और चेहरे भले ही झूठ बोलें, पर सच्चाई समय के साथ उजागर हो जाती है। तुम जितना अधिक अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा बनेगा। मोहब्बत और रिश्ते हमेशा सच्चाई और सम्मान पर टिके होते हैं। उन्हें झूठ और दिखावे से दूर रखो। जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को गंवाते हैं, वे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका यह नुकसान कितना बड़ा है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी को नजरअंदाज नहीं करता। समय का इंतजार करो, क्योंकि जो अभी तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा है, वही समय आने पर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कार का प्रतीक है। जीवन में जो भी स्वाभाविक, प्रेम और सच्चाई से भरा हो, उसे सम्मान दो। औरत और पुरुष के बीच का सच्चा रिश्ता जीवन का आधार है। जब एक बिछड़ता है तो दूसरे की आत्मा भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगती है। जीवन का हर पहलू तुम्हारे धैर्य, विश्वास और प्रेम पर टिका है। इसे समझो और हर दिन सच्चे कर्मों से इसे संवारो। जीवन का अर्थ केवल उसे जीने में नहीं, बल्कि उसे समझने और महसूस करने में है। जो लोग कभी तुमसे दूर हो जाते हैं, वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने का महत्व समझ आता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से हंसाते हैं, वही तुम्हें जीने का वास्तविक तरीका सिखाते हैं। हर रिश्ते की जड़ इज्जत और विश्वास में होती है। यह वह धागा है जो हर संबंध को गहराई देता है। गिरावट जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें मजबूती से खड़ा होना सिखाती है। मजबूरियां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उनसे भागो नहीं, बल्कि उनका सामना करो। जीवन के रिश्ते एक बुनाई की तरह होते हैं। कभी कभी केवल ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता सच्चा और स्थायी साबित होता है। ईश्वर को तब सबसे अधिक खुशी होती है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद भी तुम उस पर विश्वास बनाए रखते हो। यकीन रखो, वह तुम्हारे विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देगा। सच बोलकर अगर कोई दुश्मन बनता है, तो वह तुम्हारे जीवन में विश्वासघात नहीं करेगा। रिश्ते अगर रुलाने लगें, तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जो हार मानने से इनकार करता है, वह एक दिन जीत की आदत बना लेता है। इंसान अपने घर, रिश्ते और दोस्त बदलता रहता है, पर तब भी परेशान रहता है। यह इसलिए है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कभी कभी हम ऐसे कमजोर धागे चुन लेते हैं जो हमें सारी गांठें बांधने में व्यस्त रखते हैं। अपनी गलतियों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सफलता एक नई सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जिंदगी के सफर में अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। जो लोग साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने दर्द को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करेगा। हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सीखो। अपनी यादों और अनुभवों को तुम्हारे कर्म का मार्गदर्शक बनाएं कि आखिर में तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में जो तुम्हारे साथ हैं, उनकी कदर करो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है,
वह केवल दुआ लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। भाई का साथ सदा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह रावण भाई के बिना हार गया और राम ने भाई के साथ जीत हासिल की। समय चाहे जैसा भी हो, अपने संबंधों को सहेज कर रखो। जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दर्द अक्सर छोड़े जाने से नहीं, बल्कि छल से आता है। गलती करना आसान है, पर खुद को सही साबित करना कठिन। जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देख रहे थे, वही तुम्हारी सफलता पर नाव लेकर तुम्हारे पास लौटेंगे। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो सबके पास नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का कारण बनते हैं। इन्हें लपेटकर और समेट कर रखना ही बुद्धिमानी है। सच्ची दौलत दिल की होती है, चाहे यह दौलत खर्च हो जाए, लेकिन इसकी अच्छाई तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। जिन्हें अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता, वे अक्सर अपने दिल की तकलीफों में उलझे रहते हैं। याद रखना, जिंदगी में वही तुम्हारे करीब होना चाहिए जो तुम्हारी कीमत समझे। जो आज पर ध्यान देता है, वही सच में जीवन को जीता है। अपनी नियत अच्छी रखो, क्योंकि जब इरादे साफ होते हैं तो काम अपने आप संवरने लगते हैं। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। और जो लोग तुमसे जलते हैं, उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वे ही तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। हर रिश्ते को निभाने में दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। जैसे रोटी दोनों तरफ से सिकती है, वैसे ही रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। लेकिन जहां सम्मान नहीं, वहां रुकना सही नहीं। और जो रिश्ता तुम्हारे दुख में साथ नहीं देता, वह जीवन में भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली ताकत हैं। सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को खो दिया। खाली जेब नहीं, खाली दिल और दिमाग इंसान को पीछे ले जाते हैं। रिश्तों का पासवर्ड विश्वास होता है, इसे टूटने मत दो। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं। इंसान मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि अक्सर लोग अपने फैसलों में गलती करते हैं। धरती और आसमान के बीच की दूरी केवल एक विचार जितनी होती है। अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो। यह तुम्हारी जिंदगी को हसीन बना देगा। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह अपेक्षा तुम्हें कमजोर बनाती है। सच्चा सम्मान अपने भीतर से आता है। औरत के बिना घर की कोई परिभाषा नहीं होती। वह केवल चार दीवारी को घर बनाती है। जीवन में जो दर्द तुम छिपाए बैठे हो, उसे केवल परमात्मा ही समझ सकता है। लेकिन याद रखना, बार बार किसी को माफ करने से लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगते हैं। यह दुनिया उम्मीदों पर टिकी है, लेकिन जब यह उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो अक्सर केवल आंसुओं का सहारा मिलता है। एक ही चेहरा हर किसी की नजर में अलग महत्व रखता है। किसी के लिए वह खफा हो सकता है, तो किसी के लिए फिदा। इसलिए अपनी उम्मीदें केवल दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी सीमित रखो। जब वक्त खराब हो, तो यह समझो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने का समय है। जड़ों में दूध डालने से मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह किसी स्वार्थी या घटिया व्यक्ति के लिए तुम चाहे अपना सब कुछ लुटा दो, वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को ना कभी गिरने देती है, ना ही किसी के कदमों में झुकने देती है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या ना करे। सूरज हर दिन उगता है, भले ही करोड़ों लोग सोए रहते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बढ़कर कोई साधना नहीं और शब्दों से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं। काम के प्रति आलस्य और पैसों के प्रति लालच तुम्हें कभी महान नहीं बना सकते।
असली महानता तुम्हारे भीतर की अच्छाई और मेहनत से आती है। जिन लोगों से नाराज रहते हो उनकी अहमियत कम कर दो। नाराजगी तुम्हारी शांति छीनती है, लेकिन अहमियत कम करने से तुम अपनी ऊर्जा और समय सही जगह लगा सकते हो। जहां गलती ना हो वहां मत झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां मत रुको। जीवन में खुद को सम्मान देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उन लोगों की भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती हो वह कभी किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। कोहरे से ढकी जिंदगी में तुम कितनी भी कोशिश करो, कभी कभी वह मंजिल नहीं दिखती जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो बार बार उन्हीं लम्हों को सामने लाता है जो तकलीफ देते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह डूब जाओ कि हर गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे, और कभी अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन नहीं उसे तुम्हारे शब्दों का महत्व भी नहीं होगा। धैर्यवान व्यक्ति जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहता है, अंततः सब कुछ पा लेता है। बोलो तभी जब तुम्हारे शब्द मौन से अधिक सुंदर और मूल्यवान हो। पलकों की हद तोड़कर गिरा हुआ एक आंसू सब्र की तौहीन कर देता है। इसीलिए हर करीबी को अपने राज मत बताओ। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। संघर्ष इतना करो कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए तुम्हें दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं अगर दिल और आत्मा पवित्र नहीं। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र रखकर तुम्हें रब पर छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। परवाह करने वाले ही तुम्हारी गलतियों पर हक जताते हैं, क्योंकि अपनों की गलतियां गैरों को नहीं बताई जाती। ताकतवर के साथ खड़ा होना कोई विशेषता नहीं, पर कमजोर का साथ देना तुम्हारे चरित्र की सच्ची निशानी है। ऐसे मित्रों से बचो जो सामने मीठी बातें करें और पीठ पीछे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएं। मंजिलें हमारे करीब से गुजर जाती हैं, क्योंकि हम दूसरों को रास्ते दिखाने में खो जाते हैं। याद रखो, अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन के हर कदम का महत्व समझो। जिस इंसान पर तुम्हारा झूठ भी विश्वास कर ले, उसके साथ कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि ऐसा विश्वास जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है। यह लगाव उम्मीदें बढ़ाता है और उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। निंदा करने वाले तुम्हारे चरित्र को परिभाषित करते हैं, ना कि उस व्यक्ति को जिसकी निंदा की जा रही है। जिंदगी को समझने के लिए बीते पलों से सीख लो, लेकिन जीने के लिए हमेशा नजरें आगे की ओर रखो। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर देता है। जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें इतनी बार याद करता है जितनी बार तुम खुद को भी नहीं कर पाते। सुख और दुख का सौदा कोई नहीं करता, क्योंकि सुख अर्जित होता है और दुख परिस्थिति से आता है। पर जो तुम्हें रोकता और सुधारता है वह तुम्हारा सच्चा हितैषी है। ऐसे लोगों का एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रास्ते का महत्व वही है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए, और जो रास्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर मार्ग है। अकेलापन सिखाता है कि दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां बेहतर हैं। हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक सबक लाता है। हो सकता है एक ऐसा अनुभव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तूफान भी जीवन का हिस्सा होते हैं। यही वह समय होता है जब हमें यह पता चलता है कि कौन हमें छोड़कर भाग रहा है और कौन हमारी मदद करने के लिए खड़ा है। वाहवाही से ज्यादा मैं घबराता हूँ, क्योंकि जब वाहवाही खत्म होती है तो केवल इंसान नहीं बल्कि इंसानियत भी मर जाती है।
मछलियां खुश होती हैं यह जानकर कि अब इंसान ही इंसान को जाल में फंसा रहा है। हम जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते वह अक्सर हमारे दिल में ही छिपा होता है। जीवन में मेहनत करो तो धन आएगा, सब्र करो तो काम का मीठा फल मिलेगा और इज्जत करो तो नाम मिलेगा। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। मकान हो या इंसान टूट कर ही बनता है। मुझे अपनी हर जिद पूरी करनी है क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखना बेवकूफी है। जिन्हें मजाक उड़ाने की आदत होती है वे अक्सर अपनी कमियों को भूल जाते हैं। दुनिया का दर्द बताने से कोई राहत नहीं मिलती क्योंकि यहाँ जिससे आप अपना दर्द बांटते हैं वही अक्सर उसका मजा लेता है। जीवन की असली नींव सच्चाई, करुणा और सद्भावना है। जो दूसरों को रुलाकर खुद मुस्कुराना चाहता है उसे कभी वास्तविक सुख नहीं मिलता। यह जीवन का अटूट नियम है। माँ की दुआ और आशीर्वाद से हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। ख्वाहिशें हमेशा ऊंची होती हैं, लेकिन खुशियां कभी महंगी नहीं होती। जो दिल से बात करता है वही सच्चा है, क्योंकि झूठा दिलासा देने वाले सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बात करते हैं। तुम पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलकर लोग खुद को छोटा नहीं महसूस करते। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। हम जो चाहते हैं वह केवल चाहत से नहीं मिलता, इसके लिए किस्मत यानी नसीब का भी अहम रोल होता है। मरने के बाद लोग अक्सर अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन अगर ऐसा प्यार जीते जी जताया जाता तो शायद वह इंसान कुछ और समय और जीता। विश्वास हमेशा खुद पर रखना चाहिए क्योंकि वही हमें कभी ना गिरने देगा। जो हम आज करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। कभी कभी तसल्ली से पढ़ने पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम कई अहम बातें छोड़ देते हैं। भरोसा वह रंग है जो कपड़ों और रिश्तों से उतर सकता है अगर वह सच्चा ना हो। सच्चा रिश्ता वही है जहां तुम बिना संभल कर बातें कर सको। काश जिंदगी में एक डिलीट बटन होता जिससे झूठे लोग और कड़वी यादें मिटाई जा सकती। अपनी ताकत को अपनी आवाज में नहीं, अपने शब्दों और कर्मों में ढालो। जैसे फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। यह दुनिया ऐसी है जहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। काश इंसानियत को थोड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती। चलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों की अहमियत नहीं होती। जहां तक रास्ता दिख रहा हो वहां तक चलो। जब वहां पहुंचोगे तो नया रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जो पूरी उम्र याद रहता है वह है उसका असर और चरित्र। जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान बनी रहे। जब वक्त खराब हो तो यकीन रखो वह पल गुजर जाएगा। याद रखना, भाई को अलग करने वाला पैसा नहीं बल्कि किसी की नीयत होती है। इंसान और पतंग दोनों की हालत एक जैसी होती है। जब दोनों ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं तो उनका गिरना तय हो जाता है। चोट चाहे कितनी भी हो, मुंह से पहला शब्द हमेशा मां ही निकलता है। यह जीवन इसीलिए इतना खास है क्योंकि जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, थकान तब आती है जब चाहतों का वजूद चोटिल होता है। पर याद रखो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, इजहार की ताकत को खत्म मत होने दो। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली पूंजी हैं। अगर तुमने खुद के सपनों को संजोया नहीं तो कोई और तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ओशो कहते हैं, बुद्धि या जानकारी नहीं बल्कि शांत आंतरिक जागरूकता ही तुम्हारे जीवन का आनंद है।
भेड़ों का एक दिशा में चलना हमेशा एकता का प्रमाण नहीं होता, यह कभी कभी मानसिक शोषण का उदाहरण होता है। इसलिए अपनी राह खुद चुनो। सच्ची ताकत अपने शब्दों और कर्मों में रखो। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल की राहत दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। अपने भाग्य पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। जो लोग केवल मतलब से तुम्हारे पास आते हैं, वे तुम्हारे जीवन से तभी चले जाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। भ्रम में रहना कभी कभी अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हें बेवजह के दर्द से बचाता है, लेकिन समझदारी और मौन तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। जब भी कोई हमें गलत समझे, तब हमें खुद को साबित करने की बजाय अपनी ताकत को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी राह पर बिना किसी के सहारे के चलने का साहस रखते हैं। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए, तो सबसे पहले खुद को समझो और फिर अपनी राह पर चलो। जितना हम अपनी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उतना ही जीवन की चुनौतियों को हम बेहतरी से स्वीकार करते हैं। जीवन का असली सार वह नहीं है जो हमें दिखता है, बल्कि वह है जो हम महसूस करते हैं। सच्चे रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। जब आप किसी के साथ सच्चे होते हैं, तो रिश्ते में कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि हर भावना और हर कार्य दिल से निकलकर सीधे सामने वाले तक पहुंचता है। क्या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो सिर्फ स्वार्थ में जीते हैं, या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के रास्ते पर चलते हैं? यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा होता है, तो उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। हालांकि यह सफलता समय लेती है, लेकिन जब वह आती है तो वह सच्ची और स्थायी होती है। हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक बड़ा और अच्छा होता है वह जो हम मेहनत और संघर्ष से हासिल करते हैं। संघर्ष की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही हमें मजबूत बनाती है। कभी अपनी मेहनत पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह रोशनी है जो अंधकार को चीरकर सफलता की दिशा दिखाती है। हमारे शब्दों और कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, और यह हमारा काम है कि हम उनका सही इस्तेमाल करें। रिश्ते, चाहे वह परिवार के हों या दोस्तों के, सच्चाई और विश्वास पर आधारित होते हैं। जब हम खुद को किसी रिश्ते में पूरी तरह से देते हैं, तो वही रिश्ते हमें ताकत और समर्थन देते हैं। लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। यह उतार चढ़ाव हमें सिर्फ जीवन को समझने का मौका नहीं देते, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ता बदलते हैं, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जो रास्ता हमने चुना है, वह किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे सही है। हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन जो खुद को सच्चाई से जोड़ता है, वही सच्चे रास्ते पर चलता है। जो आपको साथ देते हैं, उनका मूल्य समझें, क्योंकि उनके बिना जीवन की राह आसान नहीं होती। हम अक्सर भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए हमारी कोशिशें कभी एक दिन फलती हैं। अपनी उम्मीदों को उन पर नहीं लादें, क्योंकि हर किसी की अपनी सीमा होती है। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो इंसान के आत्मिक सत्य को नापता है। वह इंसान कभी आपका अपना नहीं हो सकता जो कभी भी आपकी परवाह नहीं करता। रिश्ते में गहराई तभी आती है जब परवाह और सम्मान एक दूसरे के साथ चलते हैं। आजकल स्थिति बदल चुकी है। हमें अक्सर अपने रिश्तों में एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है। रिश्तों का यह द्वार वादों और शब्दों से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है,
क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमारा ध्यान उनके मन और दिल पर भी होता है। तुम्हारा प्यार सच्चा है, माँ का प्यार सबसे पवित्र है, दूसरों की शर्तें तो बहुत होती हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अगर कोई आपका आदर नहीं करता लेकिन वह आपसे सच्चा प्यार करता है तो यह सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति हमें आदर नहीं देता उससे प्यार होना असंभव है। जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में तुम्हारा नाम नहीं होता। आंख बंद करके खंजर चलाना मुझ पर, जहां मैं मुकरा तो तुम पहले मर